फ्रेंड, जैसा आपको जानकारी है, जीएस में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी या कोई भी और अदर सिविल सर्विस एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल के पेपर आप देखेंगे, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, उनका नेचर, ट्रेंड देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हमें नाम भले सामान्य अध्ययन है, लेकिन तैयारी बहुत विशेषज्ञता परख करनी होती है। हमें केवल किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ जो करेंट डेवलपमेंट हैं उनके प्रति भी पैनी निगाह रखने की आवश्यकता होती है। किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर उठाएं हम, उसमें पूछे गए प्रश्न देखें, वो चाहे प्री के हो या मेंस के। पीछे कई बार मैंने चर्चाएं भी की हैं। रिसेंटली 68 बीपीएससी मेंस हुआ, प्रश्न पूछा गया, उपराष्ट्रपति द्वारा संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना की आलोचना के संदर्भ में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट और उसके प्रभाव, इस तरीके से। यूपीएससी तो हर साल कई ऐसे प्रश्न पूछता रहा है जो एकदम करेंट डेवलपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। यूपी भी कमोवेश रूप में 1-2-4 प्रश्न ऐसे पूछ लेता है। वीवीपैट चर्चा होगा तो आ जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा होगा तो प्रश्न आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में वो जीएस का कोई भी सेक्शन क्यों नहीं हो, हमें ट्रेडिशनल पढ़ाई के साथ साथ करेंट डेवलपमेंट के प्रति भी विशेष रूप से जागरूक होना होता है। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में विशेषकर इस बात को ध्यान रखना है। कई बार करेंट डेवलपमेंट हमें लगता है ये पॉलिटिकल इशू है, हमें क्या मतलब है, राज्यपाल क्या कर रहे या नहीं कर रहे, या मुख्यमंत्री या, लेकिन अगर वास्तव में हमें विषय की समझ है, हम थ्योरी और एप्लीकेशन पार्ट को दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, तब हम समझ पाते हैं कि राज्यपाल क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ क्या टकराव हो रहा है, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण मामले हैं। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो भाषण दिया, उसमें सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद एक शब्द की चर्चा की। हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के संदर्भ में हाइब्रिड फेडरलिज्म की बात की। हाइब्रिड संघवाद हमें पता ही नहीं है क्या है ये। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, डायरेक्टली होंगे, और नहीं तो जब संघवाद पे प्रश्न होगा, वर्तमान प्रवृत्तियों की चर्चा करनी होगी, और अगर हम इन सब की चर्चा नहीं करेंगे कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो वैसी स्थिति में सामान्य अध्ययन की भी तैयारी अब सामान्य ना हो के विशिष्ट है, वो चाहे हमने कहा यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी या कोई अदर एग्जाम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 8 जून से हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेश नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। मॉड्यूल, आप पूरा जीएस करना चाहें तो कर सकते हैं, केवल मॉड्यूल करना चाहें तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इस मॉड्यूल को जरूर करना चाहिए आपको। हाइब्रिड मोड में ये क्लास शुरू होने जा रही है 8 जून से, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ क्लास चलेगी। जो लोग दिल्ली में हैं ऑफलाइन क्लास करें, जो लोग दिल्ली के बाहर हैं ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हाइब्रिड होगी, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मोड में क्लास उपलब्ध होगी। इसमें आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम पूरे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, समझेंगे, ताकि चाहे वो जो मेंस के जितने प्रश्न हैं ट्रेडिशनल सेक्शन से जुड़े हुए और या करेंट डेवलपमेंट से जुड़े हुए, उनको हम बेहतर तरीके से हल कर सकें। ये बैच फ्रेंड्स स्पेशली मेंस को ध्यान में रखते हुए होगा, और बहुत जल्दी फिर एक प्रीलिम्स के लिए अलग से हम बात करेंगे, बैच करेंगे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ही। लेकिन ये जो बैच होगा ये स्पेशली हम मेंस को ध्यान में रखेंगे। वो यूपीएससी यूपी पीसीएस 2023 हो या 2024, वो बीपीएससी 69 हो या 70, सबके लिए ये क्लास आपके लिए समान रूप से बहुत उपयोगी होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
प्रभा आईसीएस का ऐप डाउनलोड करना है आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके, और स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। प्रभा आईसीएस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।